ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्वविज्ञं विदं वीरं वीरं विरागविसंभवम्। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आज राष्ट्र और राष्ट्रीयता का पावन दिवस के रूप में हम सब एक राष्ट्र के प्रति आस्था रखने वाले, अपने देश के लिए समर्पित रहने वाले और देश की संस्कृति की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी का एक अभिन्न अंग के रूप में अपने आप को मानने वाले हम सब यहाँ हैं। इतिहास में और हमारे जनमानस में लोगों को ये कहा गया, हमारे आदर्श पुरुषों ने ये कहा कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, सबसे पहले अपने देश की गरिमा को बनाए रखना, सबसे पहले अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचना। सबसे पहले एक बात और आप लोगों से कहें कि व्यक्ति का जाति धर्म अलग अलग हो सकता है, उपासना करने की पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए आत्मा के सिद्धांत को या मनुष्य के सिद्धांत को, तो कहा कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सकल सूरज से मानव सब एक होते हैं। सबसे पहले अगर धर्म की बात हम करें तो मानव धर्म हमारा पहला होता है। अगर जिसके जीवन में मानव धर्म नहीं, उसके बाहर के जाति धर्म से पूजने वाला धर्म भी कोई काम का नहीं है। हमारा पहला धर्म अपना मानवता के प्रति उसकी सुरक्षा, अपने बंधु को सुरक्षित रखना, अपने देश की अस्मिता को सुरक्षित रखना। क्योंकि आज अभी हमारे प्रचारक मगर महोदय विकास भाई बता रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये 100वां वर्ष प्रारंभ हो गया है, शताब्दी वर्ष के रूप में। बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य का होना एक बहुत बड़ी गरिमा और गौरव की बात है। हम भी उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कभी सदस्य थे और उस सदस्यों में से आज जब हमारे पास यहाँ आया तो ये ध्यान रखना, संत राष्ट्र से अलग नहीं होता। अरे राष्ट्र की संपत्ति अगर हमारी है तो कहा कि अगर देखा जाए हमारे भारतीय इतिहास को उठा करके देखें तो मनुष्यों के लिए जीवन जीने की दो ही शैली बताई है। उन्होंने कहा या तो कृषि करो या ऋषि बनो। कृषि करके अपने कर्म के मार्ग को बढ़ाओ और ऋषि बन करके अपने आत्म अपने धर्म की रक्षा करो, अपने देश की रक्षा करो। पूज्य हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे संत जिन्होंने देश और राष्ट्र हित के बारे में सोचा,
हमारी संस्कृति को संरक्षण करने के बारे में सोचा। पूज्य आचार्य भगवान के सामने अभी विगत उनका भी 1 फरवरी में उनका समाधि मरण हो गया, 17 फरवरी को रात्रि में। लेकिन इस चतुर्मास के दौरान जब नरेंद्र जी मोदी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर थे, पूज्य आचार्य भगवान के पास पहुँचे और जब उन्होंने उससे पहले भोपाल में भी आचार्य श्री के पास वो गए थे, जब आचार्य श्री की विचारधारा सुनी तो उन्होंने स्वयं शब्दों में कहा था, मैं तो सोच करके गया था कि संत के पास जा रहा हूँ तो लगता है कहीं किसी के धाम के किसी के प्रति पैसा कोई योजना वगैरह उसके बारे में चर्चा होगी, पर मैंने पहली बार किसी दिगंबर संत को ऐसा देश राष्ट्र स्वराज भारत के बारे में चिंतन करने की विधियत सोची है। आचार्य श्री ने पूज्य जब प्रधानमंत्री महोदय से कहा कि देखिए आज हमारे देश पर भारतीय पाश्चात्य संस्कृतियों का आक्रमण चल रहा है, हम उस आक्रमण के ग्रास बनते चले जा रहे हैं। बंधुओं, अभी मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई। चीन एक समय में पूरा का पूरा भारत के ऊपर आश्रित था। भारत से ही कुछ भी अगर होता था तो भारत के ओर देखा करता था। आज उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? आज हर तरह से हम उल्टे उस ओर देख रहे हैं, हम पराजित हो रहे हैं। भारत के इतिहास को उठा करके देखें तो आप, मेरे पास एक बहुत पुस्तक थी, अभी भी है, उसमें लिखा है कि जब यहाँ पर इंग्लैंड से सर्वे करने के लिए वहाँ से एक व्यक्ति को भेजा, लॉर्ड मैकाले करके, और उस व्यक्ति को सिर्फ इस सर्वे के लिए भेजा गया था कि जाओ देश में छानो, पता करो कि भारत के लोगों को गुलाम करने का तरीका क्या है, भारत के लोगों को कैसे गुलाम किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, भारत में जब वो आया और यहाँ पर जो हमारी शिक्षा संस्कृति थी, जो शिक्षा नीति थी, उन्होंने लिखा उस समय भारत में कम से कम पूरे देश में लिखा जाए तो उन्होंने कहा कि इस भारत में सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की शिक्षा। लाखों की संख्या में यहाँ गुरुकुल थे। यहाँ बड़े बड़े भवनों में गुरुकुल चलाने वाले नहीं थे। यहाँ की जो गुरुकुल शिक्षा नीति थी, जाकर के उसने सर्वे में और यहाँ से लिख कर के भेजा, भारत को गुलाम करना मुश्किल बात है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ की कृषि नीति बहुत मजबूत है, यहाँ के पशुपालन की नीति बहुत मजबूत है, और यहाँ की शिक्षा और संस्कार की नीति बहुत मजबूत है। अगर आपको भारत को गुलाम करना हो, भारत के ऊपर राज करना हो, तो आपको इन 3 चीज़ों को क्या करना होगा? तहस नहस करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ के किसान, भारत की सबसे बड़ी अगर शान है तो भारत की पहचान अगर कोई है तो यहाँ का किसान है। सबसे ज़्यादा मेहनती है। भारत की सबसे ज़्यादा आबादी अगर रहती तो गाँव में रहती है। भारत का अगर सबसे ज़्यादा कर्मठ कार्यकर्ता और स्वयं सेवक अगर रहता है तो गाँव में रहता है।
और वो गांव जहां भारत की जान मानी जाती है। आज ये हो रहा है, धीरे धीरे हम गांव से पलायन की ओर भाग रहे हैं, शहरों की ओर भाग रहे हैं। अपनी कृषि नीति और शिक्षा नीति को हम किस ओर बढ़ा रहे हैं? मूल अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी शिक्षा नीति को हम भूल रहे हैं। हम पाश्चात्य शिक्षा की ओर भाग रहे हैं और वो हमें वापस लाना होगी। वो हमें पुनः अपनी ओर लाने के लिए प्रयास करना होगा। इसलिए हुआ एक, वो जब यहाँ आए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का जाल फैलाया और अंग्रेजी शिक्षा के जाल में हम फंसते गए। धीरे धीरे उन्होंने मिशनरियों को तैयार किया और जाकर के आपके सामने कॉन्वेंट जैसे स्कूलों को भेज दिया। और उस शिक्षा नीति के कारण से आज हम देश में सबसे ज़्यादा, एक अभी लिखा है, भारत में 95% के करीब शिक्षित साक्षर हो गए हैं, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। 95 से ऊपर हमारा ग्राफ पहुंच चुका है कि आज हम साक्षरता के क्षेत्र में बहुत आगे पहुंच गए हैं। लेकिन अपने कल्चर, अपनी सभ्यता के क्षेत्र में हम उससे नीचे, जो हमारे इससे पहले आज़ाद भारत में जो हमारी शिक्षा नीति थी, उस समय पढ़े लिखे लोग कम थे पर संस्कारित लोग ज़्यादा थे, संस्कारवान ज़्यादा थे। लोगों को एक व्यवहारिक धर्म था, एक भाईचारा था, आपस में प्रेम भाव के एक जोड़ने का तरीका था। संगठन शक्ति हमारी मजबूत थी। उसी संगठन शक्ति का प्रभाव है कि जो आज हम आज़ाद भारत की इस भूमि को समझ कर के श्वास ले रहे हैं। अगर हमारी संगठन एकता ना होती तो हम अपनी गुलामियों की जंजीरों से कभी मुक्त नहीं हो पाते। उसको ही देखा। एक और उस आर्टिकल में मैंने पढ़ा, चीन आज पुनः वापस शहरों में नहीं, गांवों में रोजगार खोज रहा है, अपने गांव में रोजगार बना रहा है, कृषि नीति को मजबूत कर रहा है। और आज हमारी कृषि नीति मजबूत तो हो रही है लेकिन विकृत हो रही है। हम रासायनिक खेती की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। हमारी जो मूल स्थिति, उसका कारण है कि आज हमारा पशुधन दिनों दिन समाप्त होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रासायनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। पशुधन हमारा धीरे 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 गोल होता जा रहा है। इसलिए आज हमारा भोजन पानी विकृत होता चला जा रहा है। हम अपनी राष्ट्रीय संस्कृति से और विमुख होते चले जा रहे हैं। इसलिए आज प्रत्येक स्वयंसेवक का और राष्ट्रधन की ओर मैं बहुत अच्छे से गौरव के साथ और गर्व के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अपने आप को सबसे पहले हमें एक गर्व और गौरव होना चाहिए कि हम भारत के वासी हैं, भारत की इस भूमि पर रहने वाले हैं और ये वो भारत है जहाँ पर राम का जन्म हुआ। ये वो भारत है जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ। ये वो भारत है जहाँ हनुमान का जन्म हुआ। ये वो भारत है जहाँ भगवान महावीर का भी जन्म हुआ और आदिनाथ से लेकर के ऐसे 24 तीर्थंकरों का भी जन्म हुआ। ये वो भारत की भूमि है बंधुओं, जहाँ पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ। आज तक इतिहास उठाकर देख लो, कोई विदेशों की धरती पे ऐसे महापुरुषों का जन्म नहीं हुआ। इसलिए हमें सबसे पहले गर्व और गौरव होना चाहिए कि बहुत पुण्य कर्म का उदय था जो मुझे इस भव में मनुष्य बनाऊं और मनुष्य बन कर के मैं कहाँ से किसकी इस परंपरा को चलाने वाला हूँ। हमारे वो आदर्श पुरुष जिन्होंने आदर्श का मार्ग दिया, जिन्होंने आदर्श मार्ग पर चल करके हमें एक नया रास्ता दिया है। हमें पुनः अपनी संस्कृति की ओर आना होगा, अपनी सभ्यता की ओर आना है। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान ने कहा कि हमें अपने गांव को, प्रत्येक व्यक्ति को स्वाश्रित बनाना है।
पराश्रित नहीं, अपने हथकरघा ऐसे जो गरीब हैं, जो रोजगार के लिए इधर उधर विदेशी कंपनियों की ओर भाग रहे हैं। अभी आप लोग सोचेंगे महाराज देखिए, आप भारत से करोड़ों अरबों रुपया सिर्फ एक कंपनी के बारे में अभी पढ़ा, एक कोको कोला बनाने वाली कंपनी आपने भारत के पानी का उपयोग करती है, भारत के ही लोगों का उपयोग करती है, भारत से ही मात्र बना करके यहाँ का पानी, यहाँ का केमिकल, यहाँ का सब कुछ बनाती है। मात्र एक बाटल ज़्यादा से ज़्यादा 1.75 रुपये में मैन्युफैक्चरिंग करके बना करके तैयार करके और थोड़ा सा विज्ञापन करके आपको 10-15 रुपये में बेचती है। कम से कम एक बाटल पे उन्होंने लिखा कि प्रति वर्ष हम इन कंपनियों के उस करोड़ों अरबों रुपया की धनराशि आपके देश से विदेशों में भी जाती है, आपके माध्यम से आतंकवाद का भी समर्थन करती है, आपके पैसे से आतंकवाद भी पलता है। आज हमारे यहाँ देश में इतना हो गया है कि अपनी कल्चर हम इतने व्यसनों में इतने व्यस्त हो गए हैं, इस प्रकार के चरस है, गांजा है। आज आप मैं आज सुबह जो पढ़ रहा था और उसमें लिखा है कि अभी जो लेबनान और ईरान वगैरह का जो हुआ, अभी जो वहाँ का जो प्रमुख मारा गया, अब उनने कहा कि वो कंगाल हो गया है। कंगाल हो गया है तो क्या किया जाए, तो उसने अब धंधा चालू कर दिया है कि कैसे भी हो अब तस्करी का धंधा अपनाओ, अब लोगों को मादकता का और इस प्रकार के धंधे करो और धंधे करके पैसा कमाओ और पैसा कमा करके आतंकवाद को बढ़ावा दो। और हम उस जाल में, नशे की जाल में फंसते जा रहे हैं। आज हमारा युवा, आज हमारे भारत के लोग, युवा वर्ग नशे में बहुत गाफिल होते चले जा रहे हैं, मदहोश होते चले जा रहे हैं। हमें अपनी युवा शक्ति को उस मादकता से दूर करना हो, व्यसनों से दूर करना होगा। क्यों? लिखा है, नीतिकारों ने कहा है कि व्यक्ति जैसा खाएगा वैसा उसका मन होगा, जैसा पिएगा वैसे उसकी वाणी होगी। आज हमारे व्यक्ति अगर इस प्रकार के नशे के आदी होते चले जाएं, हमारे बच्चे अगर नशे के शिकार होते चले जाएं, समझ लेना अगर एक व्यक्ति बिगड़ता है तो एक परिवार बिगड़ता है, और जब एक परिवार बिगड़ता है तो हमारी पूरी परिवार क्या, हमारे देश की संस्कृति भी बिगड़ती है। हमें उस परिवार तक सबसे पहले एक अभियान चलाना चाहिए कि नशा मुक्ति अभियान होना चाहिए। पूरे आरएसएस के, विश्व हिंदी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सबको एक बात का, अपनी युवा शक्तियों को सबसे पहले बुरी लतों से दूर करने की चेष्टा करना चाहिए। अगर हमारी युवा शक्ति जागृत है, हमारा राष्ट्र धर्म सुरक्षित है। ये मत सोच लेना कि भारत की सेना मात्र उतनी ही सेना है कि जो बॉर्डरों पे या हमारे कैंपों पे है। ये कहना चाहिए कि भारत की सेना घरों में रहने वाली बहुत है। हम एक स्वयं सेवक जब भी अगर भारत के अगर कोई ऐसा संकट आता है तो आज लाठी है, कल गोली से भी जवाब दिया जा सकता है। ये होना चाहिए, हमारी राष्ट्रीयता ऐसी होना चाहिए। लेकिन जब कभी इस प्रकार के अगर हमारे देश और संस्कृति के ऊपर बुराई अगर कोई ऐसा करता हो, आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, उस आतंकवाद को हमें कभी भी बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करना है। लव जिहाद जैसे कार्य फिसला करके, बहला करके उसको किया जा रहा है, अभी उसमें कमी नहीं हो रही है। आए दिन पेपरों में आप पढ़ते हो। उन सबको, इस कार्य को हमें बचाना होगा, बच करके अपने राष्ट्र धन की रक्षा करना होगी। हमारे संघ का गीत, हमारे संघ की उस जो पहचान है, एक जो गीत होता था कि मनुष्य तू बड़ा महान है,
इसको अच्छे अच्छे से लोगों को गुनगुनाओ। धरती की शान तू है मन की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। बस इस सूत्र को हम चलें, मनुष्य की पहचान कराएं और लोगों को अपना बनाने की कोशिश करो। बुराई की ओर जा रहे हैं, एक बच्चा हो, इसमें सबसे पहले ये मत सोच लेना कि हमारा बच्चा हिंदू है, जैन है, आदिवासी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई भी हो, वैश्य वर्ग हो। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कहीं हमारी वो राष्ट्रीयता से विमुक्त तो नहीं हो रहा। हम सब हिंदू कौन? किसी ने पूछा कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो कौन? हिंदू है। हम सब हिंदुस्तान के वासी हैं। भारत के, अखंड भारत का इतिहास उठा करके चलते हैं तो भारत बहुत आर्यावर्त आज टूट टूट करके अनेक देशों में बंट गया। क्यों? बांटने वाले बहुत सा थे, हमारी मानसिकताओं को विभाजित करते गए, हम बढ़ते चले गए। कभी बांग्लादेश, कभी अफ़गानिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी बर्मा, ये सारे भारत के अभिन्न अंग, नेपाल, ये सारे के श्रीलंका, ये सारे के सारे भारत के अभिन्न अंग थे। आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। ये आर्यावर्त भरत के पुत्र के नाम से भारत पड़ा हुआ है, वो भरत के नाम से ये हमारा भारत का नाम पड़ा हुआ है। ऐसे भारत के हम वासी अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। और सौभाग्य के साथ साथ आज मैं यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का ये 100वां वर्ष यहाँ पर मनाया गया और पूरे के पूरे आज पथ संचालन के माध्यम से सभी सदस्यों ने अपने राष्ट्रीयता का परिचय दिया है। बंधुओं, ये आज 100वां वर्ष नहीं, पूरे इतिहास में एक नया जागरण का वर्ष होना चाहिए। अपनी मनुष्य की शक्ति, सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए है। अगर हम आज नहीं जागे तो आप क्या होगा? धीरे धीरे, अभी एक सर्वे आया था कि भारत में धीरे धीरे सिर्फ यत्नाचार का अभाव, शिक्षा का अभाव और लोगों में इस प्रकार की परिणतियाँ हो रही। हर 18 मिनट में एक व्यक्ति को हत्या जैसे पाप करने का कार्य किया जा रहा है। हर 18 मिनट में भारत की धरती पर, भारत की धरती पर आज हर 74 मिनट में एक किसी महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे पाप हो रहे हैं। हर 74 मिनट में। अब सोचिए कि अपनी माँ बेटियों के ऊपर, जिसको हम माँ के रूप में पूजते हैं, जो हमारी संस्कृति की संरक्षण के कार्य करने वाली है, ऐसे उन माँ के ऊपर, उन बहन बेटियों को बुरी दृष्टि से देखें तो हम क्या होंगे। और उन्होंने लिखा हर 43 मिनट में लूटपाट का कार्य हो रहा है, क्योंकि बेरोजगारी, हम स्वरोजगार की ओर नहीं बढ़ रहे हैं और उनके लिए इस कार्य को, तो इस प्रकार लूटपाट डकैती जैसे कार्य भी हो रहे हैं। और हर 6 मिनट में लोग मानसिक रूप से इतने हताश हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसे पाप कर रहे हैं। सिर्फ हम अपने उस मनुष्यत्व की पहचान ना करने के कारण से। अपने आप को समझो, अपने गौरव गर्व को बढ़ाने की कोशिश करें। सिर्फ इस बात को अच्छे से लें और समझें कि हम वो हैं। यहाँ व्यक्ति जन्म से महान नहीं, कर्म से महान होता है। एक बात लोगों में हर से कहता हूँ कि कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था बताओ? कारागार में, जेल में, कैद खाने में। स्थान अपराधियों का था, पर कृष्ण जी अपराधी नहीं थे। इसलिए व्यक्ति का जन्म नहीं, व्यक्ति का कर्म उसको महान बनाता है। स्थान से बुरा नहीं होता, व्यक्ति कर्म से बुरा होता है।
हमें अपने कर्म को अच्छा करना है, अपना कर्तव्य अच्छा करना है। एक राष्ट्रीयता को सबसे पहले हमें विचार बढ़ाना हो तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक को एक उद्देश्य लेना चाहिए कि शाकाहार के प्रचार की ओर दृष्टि रखना चाहिए, शाकाहार को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, अपने पशुधन को पुनः जीवंत बनाने के लिए उसे पशुपालन की शिक्षा देना चाहिए। क्यों? अगर आपका पशुधन गोधन सुरक्षित रहेगा, आपकी राष्ट्रीयता सुरक्षित रहेगी। जहाँ जहाँ इनके ऊपर अत्याचार हुआ है वहाँ वहाँ की विभीषिकाएँ देख लो। जहाँ जहाँ पशुपालन नहीं है वहाँ वहाँ के लोगों में देखो आज आताताई सबसे ज़्यादा मरने मारने वाले मिलेंगे। और जहाँ इनकी सेवा सुरक्षा होगी वहाँ पर एक पर्यावरण, एक राष्ट्रीयता, एक सुरक्षा का अभाव होगा। हम ऐसे ही सुरक्षा और राष्ट्रीयता को बनाएं, पर्यावरण को। और दूसरा, अपनी भारत की शिक्षा नीति को पुनः अपनी राष्ट्रीयता से जोड़ने की कोशिश करें। पाश्चात्य शिक्षा की ओर नहीं, अपनी मातृभाषा की ओर शिक्षा की ओर आना चाहिए। मातृभाषा हमारी, संस्कृत हमारी भाषा है, प्राकृत हमारी भाषा है, हिंदी हमारी भाषा है, क्षेत्रीय हमारी जो जहाँ जाते हैं, जैसे हम बागड़ प्रांत में यहाँ की अपनी जो भाषा है, बोलचाल की भाषा है, कर्नाटक है, मराठी है, गुजराती है, ये हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषा है, इनको बढ़ावा होना चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति को और इस प्रकार के इनको बढ़ावा ना दें। इसलिए अपनी शिक्षा नीति को पुनः मजबूत करने के लिए, भारतीय शिक्षा नीति को मजबूत करने के लिए इस कार्य को करें, इसी मंगल भावना के साथ कि सबके जीवन में सब लोग एक ही सूत्र बनाएं, और वो है, हम हर जगह देते हैं कि गलत कदम मत उठाओ, सोच के चलो, विचार के चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। ये सूत्र हमारे संघ का है और संघ के इस सूत्र को बनाते चलें, और जो इस प्रकार की दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाएगा हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। हम आगे बढ़ें, अपने देश को एक नई दिशा दें। हम सब अपने उस देश के एक सिपाही हैं, स्वयं सेवक हैं, और स्वयं सेवक बन करके देश और राष्ट्र रक्षा के कार्य को कर्तव्य समझ करके करें। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।